गाइज आपका अपना चैनल स्टडी विथ अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का बता रहे हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको बनाना है, लेकिन इसको बनाने से पहले आपको इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। आइए इसको देख लीजिए थोड़ा टेबल को। क्या है, सबसे पहले देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो आपको ध्यान रखना है साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0। अब 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब कॉस का इसका उल्टा होगा, 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, यानी 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि 0/1, 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो वो भाग नहीं आता, इसलिए इसका अपरिभाषित होगा। आगे cos 0 का हो गया अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री का 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/1। साइन 45 का 1/√2 है। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 45 का क्या होगा 1/√2 का उल्टा √2/1। उसी तरह से साइन 60 का है √3/2, तो कॉसेक 60 का √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 का 1 ही रहेगा। आप साइन का आध रखेंगे तो टेन कॉट, साइन का रखेंगे तो कॉसेक का आप आध यहाँ उल्टा कर देंगे हो जाएगा। अब टेन है, टेन 0 डिग्री का मान क्या है 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1 है, टेन 60 का √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब क्या होगा 1/0 होगा। अब उसी तरह से टेन का उल्टा क्या है कॉट, यानी कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए टेन यहाँ 0 है, 0 मतलब क्या होगा 0/1 होगा। अब यहाँ मान लो 0/1 है तो टेन के जगह कॉट, कॉट में क्या हो जाएगा इसका उल्टा होगा 0/1, 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, यानी 1 को 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा अपरिभाषित। उसी तरह से टेन 30 का मान 1/√3 है, तो कॉट 30 का क्या होगा 1/√3 का उल्टा, यानी √3/1, तो यहाँ √3 लिख सकते हैं। अब टेन 45 का मान 1 है, तो कॉट 45 का मान भी क्या होगा 1, क्योंकि 1/1 करेंगे तो उल्टाएंगे तब भी क्या होगा 1 ही आएगा। अब क्या है टेन 60 डिग्री का मान क्या है √3 है। टेन 45 डिग्री का मान है, तो कॉट 45 का भी क्या होगा 1 ही रहेगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 है, अब √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, यानी √3/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो कॉट में कॉट 60 का क्या होगा 1/√3/1 का उल्टा 1/√3, यानी कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। उसी तरह से टेन 90 डिग्री का मान क्या अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब 1/0। अब 1/0 का उल्टा करेंगे तो कॉट में आएगा, यानी कॉट 90 डिग्री का मान इसका उल्टा होगा, 1/0 का उल्टा 0/1, यानी 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0। कॉस का याद रखना, सेक का याद हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। कॉस 45 का मान 1/√2, उसी तरह से कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अब कॉस का उल्टा क्या होगा सेक होगा। सेक 0 डिग्री का मान, यानी इस कॉस का 1 है तो इसका भी क्या होगा 1 ही रहेगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो कॉस का उल्टा सेक, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। सेक 45 का कॉस 45 का 1/√2, तो सेक 45 का 1/√2 का उल्टा, यानी √2/1, यानी ये हमारा √2 रहेगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो सेक 60 का 1/2 का उल्टा 2/1, यानी 2 ही रहेगा इसका। कॉस 90 डिग्री का मान 0, यानी 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब कॉस का उल्टा सेक, तो 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, यानी 1 को हम लोग 0 से भाग देंगे नहीं लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। इस तरह से हमारा सारा ये क्या लिख देंगे यहाँ अपरिभाषित, परिभाषित। इस तरह से आपको साइन का याद रखना है, कॉसेक का याद हो जाएगा। टेन का याद रखेंगे तो कॉट का याद हो जाएगा, कॉस का याद रखेंगे तो सेक अपने आप उसको उल्टा कर देंगे हो जाएगा। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है,
साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक बार टेबल में देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान क्या है देखिए √3/2, यानी साइन 60 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे √3/2, यहाँ गुना में है गुना दो। कॉस 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री आपको देखना पड़ेगा, कॉस 30 किधर है, देखिए हमारा कॉस यहाँ है, कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे √3/2 होगा। अब यहाँ क्या है देखिए ये प्लस है, यहाँ प्लस रखो, फिर क्या है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री टेबल में देखिए साइन यहाँ है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या है देखो 1/2, यानी साइन 60 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे 1/2, फिर गुना है यहाँ गुना देंगे। अब क्या है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान टेबल में देखिए कॉस यहाँ पर है 60 डिग्री, यहाँ यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा देखिए 1/2, यानी 60 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1/2। अब क्या करेंगे देखिए अगर वैल्यू अगर आपका याद रहेगा तभी तो आप इसको लिख पाएंगे, इसलिए आपको सबका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है पहले साइन का याद करेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, तो कॉसेक का याद हो जाएगा। अब टेन को इसी तरह से याद रखेंगे तो हमारा कॉट याद हो जाएगा, और कॉस को याद रखते हैं तो सेक ऑटोमेटिक याद होगा क्योंकि उसको उल्टा कर देना है। अब इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर देना है। देखिए क्या है √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट हमेशा क्या होता है √3 मिलकर क्या हो जाएगा गुना करने से रूट हट जाएगा, नहीं 3 बचेगा। अब 2 को गुना करना है 2 से, क्या होगा 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिखेंगे, यानी इसका काम हो गया। अब यहाँ क्या है प्लस रखो, फिर क्या है ऊपर में 1 × 1, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1 होगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या करना है 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, यानी हमारा भिन्न जोड़ आ गया। अब ये तो आसान है, 4 से 4 को भाग देंगे, एक बार में कटेगा, उस 1 को 3 से गुना करेंगे हमारा हो जाएगा 3, प्लस है प्लस देंगे, फिर 4 से 4 को भाग देंगे, एक बार में कटेगा। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 रहेगा, यानी 3 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा 4/4, और 4 4 कट कर क्या हो जाएगा 4 1 4, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब क्या करना है इसमें हमको सबका वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे क्या है 2 tan² 45, यानी 2 × tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। आपको याद रखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस 2 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का याद रखना है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2। अब ऊपर में स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। आगे है -2 sin² 60 डिग्री। अब sin 60 का याद रखना है, sin 60 का क्या होता है sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ऊपर में स्क्वायर है इसीलिए हम भी यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बराबर है 2 × 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 क्या होगा 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर, √3 को 2 बार गुना करेंगे, यानी √3 × √3 क्या होगा देखिए √3 × √3, 2 बार √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ भी ऊपर में क्या हो जाएगा 3। अब 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस देंगे, फिर उसी तरह से √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब 2 को स्क्वायर करेंगे यानी 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है -3/4, यहाँ +3/4, यानी माइनस और प्लस दोनों क्या होगा कट के 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है 2 × 1, यानी 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो गया 2। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए cos 45/sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है याद रखना होगा 1/√2 बटा है, यहाँ बटा देंगे। sec 30 डिग्री देखो cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का क्या होगा इसका उल्टा √3/2 का 2/√3, प्लस है प्लस देंगे। cosec 30 डिग्री, अब sin 30 का मान होता है 1/2, cosec 30 का क्या होगा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। अब इसका एलसीएम ले लेना है। देखिए ऊपर में क्या है हमारा 1/√2 है, इसको रहने दो, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या होगा हमारा √3 रहेगा। √3 से √3 को भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, प्लस है प्लस देंगे। अब 1 से भाग देंगे √3 को, √3 बार में कटेगा, √3 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2√3, इतना हो जाएगा। अब क्या करना देखिए यहाँ पर हमारा 1 बटा है
और दूसरा बट्टा यहाँ पर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहला को रखो वही 1/√2 गुना ये जो पूरा है इसको उल्टा के लिख देंगे, 2 + 2 √3 है बटे √3, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, √3 पहले आ जाएगा, यानी √3 बटे हो जाएगा 2 + 2 √3। देखिए दोनों में हमारा रूट 2 है, दोनों से 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 को 1 से गुना करेंगे √3 रहेगा, बटे नीचे में क्या रहेगा √2। अब हमारे यहाँ ठीक है, इसको रख देते हैं। अब नीचे में क्या है, देखिए 2 दोनों में आ रहा है, इस दोनों से हम लोग 2 क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 √3 में 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचना चाहिए, यानी हमारे पास √3 आ गया। इसमें क्या नीचे से हमको रूट हटाना है, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको लिखिए, ऊपर में हमारा √3, ऊपर में √3 है बटे नीचे में क्या हो गया 2√2। उसके बाद इसको देखिए 1 + √3 है ना, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, पहले जैसे √3 पहले लिख लो, 1 को हम लोग बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं, देखिए क्या है, ऊपर में हमारा √3 है बटे क्या है 2√2 है ना, 2√2। अब देखिए वहाँ 1 + √3 है, इसको पहले लिख, √3 को पहले लिख लेते हैं, हमारा होगा √3 + 1। अब क्या करेंगे, 9th क्लास में परिमयीकरण करने जानते हैं, यही जो है इसको ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। वही काम कीजिए, यहाँ पर ऊपर में हमारा √3 है बटे नीचे में 2√2 रहेगा, और इधर क्या है √3 + 1। अब यही चीज़ को गुना करना है हमको, लेकिन इसका जो प्लस साइन है उसको माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, हमारे पास प्लस है इसलिए क्या करेंगे माइनस, बटे वही चीज़ से हम यहाँ √3 - 1, और इसी को दोनों में क्या करना है, गुना कर देना है। अब देखिए √3 इंटू यहाँ क्या है √3 - 1 ऊपर में है, बटे नीचे में क्या हमारा है 2√2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर a + b इंटू a - b है कि नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b², ये होता है। अब यहाँ जो हमारा है a + b a - b, a की जगह क्या है √3, b की जगह 1, यहाँ भी a की जगह √3, b की जगह 1, यानी a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यहाँ हम करेंगे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब √3 को ही दोनों ब्रैकेट के अंदर घुसा देंगे, गुना कर देंगे, यानी √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या होगा यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा यहाँ √3, यहाँ बटे नीचे बचेगा 2√2 ब्रैकेट में, √3 को √3 से गुना करेंगे, यानी क्या है √3 का स्क्वायर है, मतलब √3 2 बार गुना होगा, क्या होगा 3 होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आगे कीजिए 3 माइनस ये √3 में है √3 बटे 2√2 गुना, देखो 3 में से 1 घंटे का क्या होगा 2 आएगा। अब इसको फिर लिखेंगे, यानी 3 माइनस √3 बटे, देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, और हमारे पास बचा है √2। अब क्या है नीचे से हमको रूट को हटाना है, तो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे में हम क्या करेंगे रूट से गुना कर देंगे, √2 बटे √2। अब इस √2 को इस दोनों में गुना कर देंगे, इस √2 को यहाँ से गुना कर देंगे, यानी √2 को गुना करेंगे 3 से तो क्या होगा 3√2 माइनस √3 और √2 दोनों गुना होगा। एक फॉर्मूला क्या होता है √a इंटू √b बराबर क्या होता है √a इंटू b गुना में। उसी तरह से √3 और √2 गुना होगा तो देखो √3 इंटू √2 तो क्या होगा दोनों रूट में गुना होगा, 3 दूनी 6, हम क्या लिखेंगे √6 लिखेंगे, यानी यही होगा √2 को √3 से गुना करेंगे तो रूट हमारा 6 आ जाएगा। बट ये देखो 4 है गुना √2 गुना √2 करेंगे, यानी 2 बार √2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 2 बचेगा। अब इसको 3√2 माइनस √6 रहेगा बटे 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसमें कुछ नहीं है, खाली सिर्फ इसका जो वैल्यू है पुट करके हम लोग भिंजोड़ निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए पहला क्या है,
साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, प्लस है प्लस देंगे। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, माइनस है माइनस देंगे। कॉसेक 60 डिग्री, देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक का क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। अब यहाँ बड़ा बट्टा है, हम लोग भी बड़ा सा बट्टा देंगे। नीचे में सेक 30 डिग्री। अब कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक का क्या होगा √3/2 का उल्टा, तो क्या होगा 2/√3 प्लस प्लस देंगे। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान याद रखना है 1/2 प्लस है फिर प्लस देंगे। कॉट 45, टेन 45 का 1 होता है, तो कॉट का 45 भी 10 का उल्टा होता है, इसका 1 होगा। अब दोनों का क्या करना है एलसीएम ले लेंगे। हमारा बड़ा सा बट्टा है, देखिए यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 होगा। अब 2, 1 और √3 तीनों का एलसीएम लेंगे, नीचे में क्या रहेगा 2√3, हमारा क्या हुआ एलसीएम आया। अब देखिए 2 से भाग देंगे 2√3 को, क्या होगा 2 कट जाएगा √3 बचेगा। अब √3 को 1 से गुना करेंगे, ऊपर में क्या रहेगा √3, यहाँ प्लस है प्लस देंगे। अब 1 से भाग देंगे 2√3 को, 2√3 बार में कटेगा। अब 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2√3, माइनस है माइनस देंगे। अब √3 को √3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, हमारे पास बचेगा 4। इसी तरह से नेक्स्ट जो है नीचे वाला देखेंगे, √3 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2√3। अब क्या करना है एलसीएम ले रहे हैं √3, अब भिंजोड़ में आ गया, √3 को √3 से भाग देंगे कट जाएगा बचेगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ प्लस है हम लोग प्लस देंगे, 1/2 बचा है। अब फिर 2 से भाग देंगे इस पूरे को, 2 2 कट जाएगा बचेगा √3 को 1 से गुना करेंगे √3 बचेगा, प्लस है प्लस देंगे। अब क्या 1/1 यानी 1 से भाग देना है 2√3 को, 2√3 बार में कटेगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 2√3 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए जो जो जुटेगा उसको जोड़ देंगे, जो काटेगा उसको काट देंगे। देखिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। अच्छा एक बार नोट लिख लीजिए पहले, उसके बाद काटते हैं। बड़ा सा बट्टा हमारा है। अब देखिए √3 के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी 1√3 है और यहाँ 2√3 है, तो 2 को √3 यहाँ और 1 यहाँ है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3√3 प्लस नहीं प्लस नहीं, ये क्या माइनस है, तो यहाँ देंगे हम लोग माइनस, कितना है 4, बस 4 दे देंगे। बट्टा में क्या है 2√3, तो यहाँ लिख देंगे 2√3। ठीक उसी तरह से यहाँ हमारा बट्टा है नीचे वाला में 4 का 4 रहने दो। अब देखिए क्या है, ये है ना 4 का 4 यहाँ √3 1 है और यहाँ रूट कितना है 2√3, यहाँ 2 को √3 है और यहाँ 1 है, 2√3 2 को और यहाँ 1 को मिलकर कितना हो गया 3√3, प्लस में होगा 3√3 और नीचे में क्या है 2√3, यानी 2√3 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 3√3, यहाँ लिख देते हैं क्या है 3√3 माइनस में क्या है 4, तो -4 बाय क्या बचा है नीचे में 4 + 3√3, 4 + 3√3। एक काम करते हैं ना, देखिए यहाँ पर क्या है 4 + 3√3 है, इसको चेंज कर लेते हैं। कैसा करते हैं, ऊपर में 3√3 रहने देते हैं -4। अब नीचे जो 4 + 3√3 है इसको पहले लिख लो 3√3 + 4। क्यों किया, क्योंकि इसको a² - b² के फॉर्म में तोड़ना है, तो 3 3 9, 27 में से 16 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसीलिए इसको हम चेंज कर लिए। अब क्या नीचे में जो हमारा रूट है, इस रूट को क्या करना हटाना है। 9th क्लास में हम लोग पहला चैप्टर में इसको पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में 3√3 + 4 है, इसको क्या नीचे से रूट को हटाना है, तो परिमयीकरण करना है, ऊपर नीचे में यही चीज़ गुना कर देंगे, लेकिन जो प्लस है इसका साइन बदल जाएगा सिर्फ। तो 3√3 यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, अगर माइनस रहेगा तब प्लस करेंगे, इतना बटे फिर यही चीज़ रखो 3√3 - 4, यानी इसको ब्रैकेट में रखिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो 3√3 - 4, यहाँ भी 3√3 - 4, यानी सेम एक ही चीज़ है, तो एक ही तो क्या होगा दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 3√3 - 4, यहाँ पावर 1 होगा यहाँ पावर 1 होगा, दोनों पावर जुट कर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है।
और यहाँ पर देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये पूरा हम इसको मान लेते हैं, ये इसको पूरा मान लेते हैं b, ये भी है ये और ये है b। अब क्या है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ठीक उसी तरह से इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए की जगह क्या है 3√3, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह क्या है, देखिए बी की जगह क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। इसको ब्रैकेट में रख के करते हैं, ठीक रहेगा। यानी ऊपर में देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में इसको हम तोड़ देंगे, क्या ऊपर वाला, यानी पहला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या है 3√3 होगा, इंटू बी, बी की जगह 4 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बट्टे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है 3√3 का होल स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार गुना करना है। तो क्या कीजिए 3√3 गुना 3√3, अब 3 गुना 3 क्या होगा 3 तिया 9, और √3 गुना √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी 9 तिया कितना हो गया 27, यानी 3√3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 27। अब यहाँ जो हमारा है 3√3 का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे 27, माइनस है माइनस देंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 चौक 16 होगा। अब नीचे में देखिए घटा दीजिए, 17 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा 7 में 6 गया 1 और 2 में 1 गया 1, नीचे बच गया 11। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, देखिए 3√3 का स्क्वायर किए कितना आया है 27। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 27 माइनस 2ab, देखिए 2ab इसको गुना कीजिए, ये 2 है ये पूरा ये है और ये b है, यानी 4 दूनी 8, 8 तिया 24√3 हो गया। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह क्या 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16, 16 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये हमारा प्लस में डिजिट में, इसको दोनों को जोड़िए 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 1 और 1 2 और 2 4 इतना माइनस 24√3 और बट्टा में क्या 11, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसको बनाने के लिए देखिए इसको डायरेक्ट हम ना साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस पूरे की जगह डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो इसको वैल्यू पुट करके बनाएंगे, लेकिन आइए हम लोग वैल्यू पुट ही करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी 1 कर सकते थे, लेकिन उसको हम नहीं कर रहे हैं, वैल्यू लेकर ले रहे हैं। आइए देखिए सबसे पहले क्या बड़ा सा बट्टा है, बड़ा सा बट्टा दे दिए। अब क्या 5 इंटू कॉस 60 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ऊपर में स्क्वायर है तो हम भी यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस 2 4 देंगे गुना सेक स्क्वायर 30। अब cos 30 का मान होता है √3/2, कॉस में तो कॉस का उल्टा सेक, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस है माइनस 2 tan 45 डिग्री, tan 45 का मान क्या होता है 1, यानी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देते हैं। बट देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में दोनों बराबर है ना, इसलिए इसके जगह हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 नहीं लिखते हैं, अभी वैल्यू ले रहे हैं। अब वैल्यू क्या देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान आप बात कीजिए 1/2 है होता है। अब साइन का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस दे देते हैं। कॉस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर है तो हम √3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। आगे अब बड़ा सा बट्टा देते हैं हम लोग, बड़ा सा बट्टा दे दिए, टेढ़ा आ रहा है, ठीक है ऐसा किया। अब इसको एक बार कैलकुलेशन कीजिए, 5 इंटू
1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, इतना हुआ। यहाँ प्लस देंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, बटे √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 को 2 बार गुना करेंगे तो होगा 3। यहाँ माइनस है, माइनस देंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर उसी तरह से नीचे है 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1 गुना 1 क्या होगा 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, यहाँ प्लस है, प्लस देंगे √3 का स्क्वायर, √3 को 2 बार गुना करेंगे, √3 इंटू √3 क्या होगा रूट से आ जाएगा सिर्फ 3 बचेगा। अब 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, यानी इतना ही रखिए, ज़्यादा लंबा मत करते हैं। ठीक इसी तरह से एक बार इसको गुना कर लेते हैं, देखिए क्या आया 5 गुना 1 यानी 5/4 हो गया, प्लस 4 गुना 4 4 चौक 16/3, फिर माइनस में 1 का 1 रहने दो। फिर इसी तरह से नीचे हमारा क्या है 4 और 4 यानी इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो एक बार वही रख दीजिए 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब क्या करना है इसको हम लोग आगे एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं। देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, यानी 4 3 1 तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले हम लोग बड़ा सा बट्टा लेते हैं। अब 4 3 1 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, क्या आएगा 12। अब 4 से भाग देंगे 12 को, 4 तिया 12 3 बार में कटेगा, 3 को 5 से गुना करेंगे 3 5 15, यानी आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है भिन्न जोड़ बनाना है। अब प्लस है, प्लस देंगे, फिर यार 3 से भाग देंगे 12 को, 3 चौक 12 4 बार में, 4 को 16 से गुना करेंगे 16 चौक 64। फिर क्या माइनस है, माइनस देते हैं, 1 से भाग देंगे कितना को 12 को, के बार में 12 बार में कटेगा, 12 को फिर 1 से गुना करेंगे, 12 1 12 हो गया। अब नीचे में हमारा क्या 4 और 4 है तो 4 4 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 4 ही रहेगा। 4 से 4 को भाग देंगे, एक बार में कटेगा, अब 1 को ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही रहेगा। यहाँ प्लस है, प्लस दे देते हैं, 3/4 है, 4 से भाग देंगे 4 को एक बार में, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, यहाँ 3 लिख देते हैं। अब देखिए इस प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, 12 रहा यहाँ, यानी 5 और 4 9, 6 और 1 7 79, और यहाँ माइनस में 12 है, बटे 3 और 1 क्या हो गया 4/4, यानी इस पूरे को हम लोग काट के क्या 1 कर देंगे तो हमारे ऊपर में क्या बचा 79/12, घटाओ 9 में 2 गया 7 और 7 में गया 6/12, हमारा यही है क्या हो गया आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है स्टडी विथ अरुण 04। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। ये विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या है 2 tan 30 डिग्री प्लस बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आइए देखते हैं। 2 × tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बटा है, बटा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम भी स्क्वायर देंगे। आगे इसको कीजिए क्या होगा 2 × 1 2/√3 हो गया, बटे 1 का 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/√3 × √3 हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर में √2/√3 रहेगा, नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3 + 1, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 2/√3 बटे 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। अब इस पूरे बटे को रखिए 2/√3 गुना 4/3 जो है इसको उल्टा के लिख दीजिए 3/4, काट देंगे 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा √3 को एक बार में इसको काटेंगे तो √3 बचेगा, यानी हमारे पास हुआ √3/2। अब साइन कितना डिग्री का मान √3/2 या कॉस का होता है तो याद रखना होगा साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है और उधर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री है या कॉस 30 डिग्री है। देखिए साइन 60 डिग्री तो ऑप्शन ये, कॉस 30 डिग्री है नहीं कॉस 60, यानी ऑप्शन हमारा ये हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं।
1 का 1 माइनस है, माइनस देंगे। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, यानी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ 1 प्लस प्लस है, टेन स्क्वायर 45 यानी टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। यानी हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। यानी 1 में से 1 कटेगा, क्या हो गया ऊपर में हो जाएगा 0 बटे 1 1 2, यानी 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे क्या आएगा 0। ऑप्शन कौन सा है देखिए, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर है, तो इसको रखना है साइन 2a बराबर 2 साइन a। ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब साइन 2 थीटा की जगह क्या रखना है, इसको रखेंगे। तो यहाँ जैसे थीटा की जगह क्या ये है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन 2a बराबर क्या होगा 2 साइन a इंटू कॉस a। यानी इस साइन 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। अब इसको लिखिए इस पूरे की जगह, यानी यहाँ पर रखेंगे हम ये पूरा क्या है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये हो गया। अब इतना बराबर क्या है, इधर देखिए 2 साइन a, अब 2 साइन a इधर ले जाते हैं, यहाँ क्या बचेगा कॉस a बराबर क्या होगा, ऊपर में है 2 साइन a है बटा नीचे में ये पूरा क्या होगा 2 साइन a नीचे चल जाएगा, क्या आएगा, यानी ये दोनों कट कर क्या आ गया 1 आएगा, यानी कॉस a बराबर क्या हो गया 0 1 होगा, कॉस a बराबर क्या हुआ 1। अब ध्यान में आपको रखना है कि कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है आपको ध्यान रखना होगा, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ रखेंगे कॉस a बराबर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब इस कॉस को ले जाएंगे उठा के उधर, तो यहाँ बचेगा a बराबर कॉस इनवर्स और यहाँ होगा कॉस 0 डिग्री, यानी ये कॉस कट गया, इसीलिए a बराबर क्या बच गया 0 डिग्री, यानी a का मान क्या होगा 0। देखिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है इसको दिखाना है। तो देखिए आइए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, कितना किसका वैल्यू है, क्या 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे 1/√3 बट्टा है, हम लोग बटा दिए, 1 माइनस है माइनस देंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होगा। इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। अब आगे देखिए फिर क्या होगा, √2 को 1 से गुना करेंगे, ऊपर में √2 बट्टा 3 रहेगा, बटे नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर, यानी √3 को 2 बार गुना करेंगे तो √3 इंटू √3 रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3। अब क्या करेंगे हम, बड़ा बट्टा हमारा है, ऊपर में 2/√3 रहेगा कि नहीं, आप बताइए। अब देखिए इसी तरह से 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब 1 और 3 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 ही रहेगा, 1 से भाग देंगे 3 को, 3 बार में कटेगा। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ माइनस है हम माइनस देंगे। अब 3 से भाग देंगे 3 को, 1 बार में कटेगा, 1 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 1, यानी भिन्न जोड़ लेना है। अब देखिए आगे क्या होगा, यहीं पर ले लेते हैं आगे, यानी ऊपर में है 2/√3 है, बड़ा सा बट्टा है, उसके बाद क्या 3 में से 1 घटेगा, क्या होगा 2 बट्टा नीचे में क्या है 3, 2/3 लग देंगे। देखिए यहाँ बट्टा है, बड़ा सा बट्टा, फिर इधर है, तो इसको पूरा लिखिए पहले 2/√3 गुना में 2/3 है ना, इसको उल्टा के लिखेंगे तो क्या होगा 3/2 होगा कि नहीं। अब देखिए क्या क्या काट रहे हैं, एक नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, यानी 2/√3 गुना 3/2, यानी 2 नीचे 2 ऊपर कट गया, ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा है हमारे पास 3/√3, यही ना बचा है। अब इसको काटना पड़ेगा। अब ध्यान रखना 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, देखिए जैसे √3 गुना करते हैं √3 से तो क्या होता है 3 होता है कि नहीं। अब इस 3 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं।
तो बस ऊपर में जो 3 है उसके जगह हम लोग लिखेंगे √3 इंटू √3 और नीचे बट्टा में क्या है √3 है, यानी एक √3 नीचे एक √3 ऊपर कट गया तो बचा क्या √3, यानी देखिए √3 आंसर है। अब ध्यान रखना है जैसे हमारे पास क्या आ गया √3 आया है, अब कितना डिग्री tan कितना डिग्री का मान √3, जैसे साइन कॉस साइन tan साइन है। अब देखिए कॉस का मान सिर्फ √3 नहीं हो सकता है, साइन का भी नहीं हो सकता है, साइन 60 का, साइन 30 का भी नहीं हो सकता है। tan 60 का क्या होता है, tan 60 का √3 सिर्फ होता है। cos 60 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है और tan 60 का मान क्या होता है √3। तो हमारे पास क्या आ गया √3 आया है। अब √3 को हम लोग क्या ले सकते हैं tan 60 डिग्री। अब देखिए tan 60 डिग्री हमारा किस में है सी नंबर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, जहाँ 0 से बड़ा है और a और b, a + b को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा और a + b या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। a + b क्या बोल रहा है, a + b 90 के बराबर है या 90 से छोटा है। जहाँ a बड़ा है b से तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी a का मान हमेशा क्या रहेगा b से बड़ा रहेगा, दोनों का मान निकालना है। देखिए हमारे पास दिया है, क्या दिया है, दिया है सबसे पहले tan a + b का मान कितना दिया है √3 दिया है। अब आपको ध्यान रखना है tan कितना डिग्री का मान होता है √3, tan a + b का tan a + b रख दिए बराबर का बराबर। अब √3 जो है √3 का मान tan कितना डिग्री का मान √3 होगा, जैसे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 60 का मान क्या होता है √3। तो √3 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए ये जो tan यहाँ कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम इस तरह से नहीं काट सकते। क्या करेंगे इस tan को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा tan इन्वर्स हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा a + b बराबर, ये tan उधर जाके क्या होगा tan इन्वर्स 1 और यहाँ होगा tan 60 डिग्री, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर जो हमारा tan यहाँ पर हम काट देंगे तो क्या बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री, इसको बोलेंगे समीकरण 1। इसको हम क्या मान लिए समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब इसी तरह से फिर दोबारा क्या दिया है, फिर दिया है क्या दिया है tan a - b बराबर 1/√3, यहाँ लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3, ये लिखा है। अब यहाँ भी उसी तरह से देखना है, क्या देखना है, देखिए tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 60 का √3, tan 45 का 1, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हम 1/√3 की जगह क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो यहाँ रखिए tan a - b बराबर tan कितना का 1/√3 होगा tan 30 डिग्री, हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों tan है, यहाँ से tan नहीं काट सकते हैं, इस तरह से नहीं काटता, इस tan को उठा के उधर ले जाएंगे तो वो क्या होगा tan इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan ले जाएंगे उधर तो यहाँ क्या बचेगा a - b बराबर होगा tan, ये जो है इधर चल जाएगा तो tan इन्वर्स, और यहाँ पर हमारे पास बचा है tan 30 डिग्री। अब देखिए ये tan क्या हुआ, दोनों कट गया, क्या बचेगा a - b बराबर कितना होगा 30 डिग्री। इसको क्या मानेंगे समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे हल कर देंगे। यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और किससे बताओ 2 से, 2 से समीकरण 1 को नोट कीजिए। देखिए समीकरण 1 किधर है, यहाँ पर है, क्या है a + b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ लिखिए a + b बराबर कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे 60। और दूसरा समीकरण क्या यहाँ पर देखिएगा a - b बराबर 30, तो यहाँ लिखेंगे a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर b प्लस में है, यहाँ b माइनस में है, तो प्लस माइनस घटे के दोनों क्या होगा कट के 0 आ जाएगा, यानी एक ये मिलकर कितना हो जाएगा 2a, एक ये जोड़ेंगे तो 2a हो गया,
और 60 में से 30 जोड़ेंगे क्या होगा 90, यानी 2a बराबर क्या आ गया 90 आ गया। इसीलिए a बराबर क्या होगा 90/2 और 90 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 45, यानी a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब क्या है दूसरा निकालना है, तो लिखिए समीकरण 1 से, 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं। आइए समीकरण लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है a + b बराबर 60, यानी a + b बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। लेकिन a बराबर कितना दिया है 45 दिया है, तो a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 45 + b बराबर 60 डिग्री। अब इस 45 को उठा के इस साइड ले आएंगे तो +45 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तब लिखेंगे इसीलिए b बराबर 60 और +45 इधर जाकर -45 हो जाएगा, घटा दीजिए 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, यानी b बराबर क्या आ गया 15 डिग्री। और a बराबर कितना आया था हमारे पास 45, आंसर आ गया 15 और 45। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल देखिए क्या है स्टडी विथ अरुण 04। थैंक यू।